गांव के बाहर हाईवे से लगा एक पुराना ढाबा। ऊपर घास फूस की छत है, नीचे 2-4 चारपाइयां और लकड़ी की टेबल रखी है। सोमू बहुत ही ध्यान और प्यार से एक बड़े तांबे के पतीले में चिकन टिक्का बिरयानी बना रहा है। मसालों की शानदार खुशबू हवा में तैर रही है। गीता काउंटर पर बैठी गल्ले में रखे 5-10 रुपए के सिक्के गिन रही है। 1, 2, अरे ये भी एकदम घिसा हुआ सिक्का है। लो जी, हो गया आज की बोनी का हिसाब। सोमू जी, सुबह सुबह उठकर आप उस पतीले में जो अपने प्यार और अपनेपन का जादुई मसाला डालते हैं ना, उसकी खुशबू से ये गल्ला नहीं भरता। शायद लोगों का पेट भरता होगा, लेकिन हमारी जेब तो एकदम खाली रहती है। सोमू मुस्कुराते हुए कहता है। अरे गीता, इतना गुस्सा क्यों? थोड़ा सब्र तो कर। आज जो ये चिकन टिक्का बिरयानी बन रही है ना, इसके लिए दालचीनी, जावित्री और लौंग मैंने खुद अपने हाथों से सिलबट्टे पर पीसे हैं। वो बाजार वाले रेडीमेड पाउडर नहीं डाले हैं। इसे बनाते बनाते मेरे खुद के मुंह में पानी आ रहा है। जो इसे एक बार खाएगा, जिंदगी भर ये स्वाद नहीं भूल पाएगा। अरे वाह, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, पर वो तब होगा ना जब कोई हमारे ढाबे की सीढ़ियाँ चढ़कर एक निवाला खाएगा। जब से उस सुनील ने गांव के चौराहे पर वो रंग बिरंगी लाइटों और बड़े डीजे स्पीकर वाला मॉडर्न फास्ट फूड खोला है, पूरा गांव वहीं लाइन लगाकर खड़ा है। वो जो रंगों वाला कचरा परोसता है, उसे लोग अमृत समझकर खा रहे हैं। मुझे तो लगता है अगले महीने इस ढाबे पर ताला लगाकर मुझे मायके जाना पड़ेगा और आपको शहर की किसी फैक्ट्री में मजदूरी करने। सोमू उदास होकर कहता है। दिखावा बस कुछ ही दिन चलता है गीता। असली खाने का इंसान की रूह से बहुत गहरा रिश्ता होता है। मैं अपने काम को भगवान की पूजा समझता हूँ। आज नहीं तो कल लोग मेरी ईमानदारी और असली स्वाद को ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। तुम बस देखती जाओ। तभी किशन टेम्पो ड्राइवर गले में रुमाल लपेटे और मुंह में टूथपिक चबाते हुए बड़े स्टाइल में ढाबे के सामने से निकलता है। सोमू उत्साह से कहता है। अरे किशन भाई, आओ आओ, टेम्पो रोको। आज मैंने अपनी स्पेशल चिकन टिक्का बिरयानी बनाई है। मसालों की क्या खुशबू आ रही है, एकदम गर्मा गर्म है। आ जाओ, एक प्लेट उड़ा लो। किशन टेम्पो रोककर नाक सिकोड़ते हुए कहता है। अरे सोमू भाई, तुम अभी भी इन्हीं पुराने पतीलों और इस घास फूस की झोपड़ी में अटके हो। मैं तो अभी सुनील के फास्ट फूड सेंटर जा रहा हूँ। उसने क्या गजब का डेकोरेशन किया है। बोर्ड पर लाल और नीली लाइटें और म्यूजिक तो एकदम झक्कास बजता है। ऊपर से उसके पास जो रेड वोल्केनो चिकन मिलता है ना, उसे खाकर ऐसा लगता है जैसे सीधा बैंकॉक या लंदन की सैर करके आया हूँ। गीता गुस्से से कहती है। लंदन वाली फीलिंग? उसके चिकन का वो लाल चटक रंग देखकर मुझे लगता है जैसे दीवार पर पोतने वाले पेंट के डिब्बे में डुबा कर निकाला हो। तुम जैसों की ही बलि चढ़ा रहा है वो। किशन हंसते हुए कहता है। अरे भाभी, तुम्हें आज के ट्रेंड का कुछ नहीं पता। आजकल की पब्लिक पैकिंग देखती है। मैंने शहर के बड़े बड़े होटल देखे हैं। मुझे टेस्ट की बहुत अच्छी परख है। अच्छा, चलता हूँ सोमू भाई। किशन बड़े स्टाइल में अपना टेम्पो स्टार्ट करके चला जाता है। गीता बेबसी से सोमू की तरफ देखती है। गांव का चौराहा, एक बहुत ही भड़कीला स्टॉल जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में सुपर फास्ट फूड लिखा है। दिन के उजाले में भी, और जहां दिन के उजाले में भी फालतू की लाइटें जल रही हैं। बड़े स्पीकर्स पर बहुत तेज शोर वाला गाना बज रहा है। सुनील नकली लेदर की जैकेट पहने, बालों में जेल लगाकर और हाथ में एक बड़ी सी घड़ी बांधे बड़े घमंड में खड़ा है। ग्राहकों के लिए एक बड़ा पंखा लगा है। किशन एक टेबल पर बैठा गहरे लाल रंग का और तेल में डूबा हुआ वोल्केनो चिकन का टुकड़ा खा रहा है। क्यों किशन बाबू, है ना एकदम रापचिक? इसका रंग देखा, सीधा बम्बई के 5 स्टार होटलों वाला स्पेशल कलर मंगाया है मैंने। और ऊपर से ये जो सफेद पाउडर छिड़का है ना, इसे अंग्रेजी में मैजिक मसाला कहते हैं। और ये जो प्लेट से धुआं निकल रहा है, इसे स्मोकी इफेक्ट बोला जाता है। अब्बा, टेस्ट तो बहुत बढ़िया है सुनील भाई, लेकिन गले में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आग लगा दी हो। अंदर आते पूरी तरह से ऐंठ रही हैं यार।
सुनील हंसते हुए बात को घुमाकर कहता है, अरे किशन बाबू यही तो मेरे मसालों का असली जादू है। शहर के लोग इसी तीखेपन के तो दीवाने हैं। खाते समय पसीना छूटना चाहिए, आंखों से पानी आना चाहिए, तभी तो खाने का असली किक मिलता है। वो बेचारा सोमू अपने उस टूटे फूटे ढाबे पर वही सिलबट्टे वाले पुराने मसाले ही तो खिलाता है। आजकल के जमाने में स्वाद से ज्यादा ये जरूरी है कि चीज दिखने में कितनी अट्रैक्टिव है। पैकिंग का जमाना है किशन बाबू, जो चमकता है वही बिकता है। किशन घबराकर टेबल पर रखा पानी का पूरा जग गटक जाता है। उसके चेहरे के हाव भाव से साफ पता चल रहा है कि उसे वो खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। पेट में भयानक जलन शुरू हो गई है, लेकिन क्योंकि वो खुद को फूड क्रिटिक समझता है, इसलिए सिर्फ दिखावे के चक्कर में झूठी मुस्कान के साथ नाटक कर रहा है। सोमू का ढाबा। सूरज ढल रहा है और माहौल बहुत शांत है। सोमू आज बहुत उदास होकर टेबल का कपड़ा साफ कर रहा है। सुबह की बनाई बिरयानी का पतीला अभी भी आधे से ज्यादा भरा हुआ है। तभी गीता उसके पास आकर बैठती है। आज उसके चेहरे पर भी वो पहले वाला गुस्सा नहीं है, बल्कि अपने पति की मेहनत को बर्बाद होता देख हमदर्दी है। वो कहती है, रहने दीजिए सोमू जी, कल से इतनी मेहनत करके बिरयानी बनाना बंद कीजिए। वैसे भी अब हमारे पास अच्छे मसाले खरीदने के पैसे नहीं बचे। हम बस सादी दाल रोटी बनाकर बेच लेंगे, दिहाड़ी मजदूरी तो खा ही लेंगे। आप इतनी लगन से खाना बनाते हैं और कोई खाने ही नहीं आता। मुझसे आपकी ये मायूसी अब और नहीं देखी जाती। सोमू एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, गीता, तकलीफ मुझे इस बात की नहीं है कि मेरी बिरयानी नहीं बिकी। मेरा दिल इस बात से दुखता है कि लोग उस लाल रंग और शरीर को सड़ाने वाले केमिकल को असली खाना समझकर धोखा खा रहे हैं। क्या सच में लोगों को बेवकूफ बनाने वाला ये दिखावा मेरी ईमानदारी और मेहनत से जीत गया है? मुझे तो अब अपने ही हाथ के स्वाद पर शक होने लगा है गीता। तभी किशन अपना टेम्पो बाहर पार्क करता है और दौड़ते हुए ढाबे में घुसता है। उसने अपने पेट को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा हुआ है और दर्द से करहा रहा है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका है और वो पसीने से लथपथ है। वो कहता है, ओह ओह हे भगवान, मैं तो मर गया। सोमू भाई, गीता भाभी, एक गिलास गर्म पानी मिलेगा क्या? थोड़ा सा अजवाइन हो तो दे दो, मेरी तो जान निकल रही है। गीता पहले थोड़ा घबराती है, लेकिन फिर ताना मारते हुए कहती है, क्या हुआ किशन भाई? आज वो 5 स्टार वाला स्मोकी इफेक्ट वाला रेड वोल्केनो चिकन नहीं खाया? क्या हुआ? तुम्हारे पेट में वो वोल्केनो फट गया क्या? या अंदर बॉम्बे की लाइटें जलने लगी? बड़े बैंकॉक वाली फीलिंग ले रहे थे ना? किशन कुर्सी पर बेजान सा गिर जाता है। अरे गीता भाभी, हाथ जोड़ता हूँ, अब ताने मत मारो। मेरी हालत देखकर भी तुम्हें तरस नहीं आ रहा? 2 दिन से उस सुनील के ढाबे का वो रंग वाला कचरा और मैजिक पाउडर खा खाकर मेरे पेट में जैसे भूचाल आ गया है। अभी अस्पताल गया था, डॉक्टर ने बहुत बुरी तरह डांटा है। कहा है कि आंतों में भयंकर छाले पड़ गए हैं। अगर एक भी उल्टी सीधी चीज खाई तो सीधा अस्पताल में एडमिट करके पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई भाभी। सोमू एकदम से खड़ा होता है और गीता को टोकता है। गीता, बेचारा इतनी तकलीफ में है, ये ताने देने का वक्त नहीं है। उसकी हालत तो देखो। सोमू अंदर जाता है और फटाफट एक चिकन टिक्का बिरयानी लेकर आता है और साथ में पेट को ठंडक देने वाला सादा दही का रायता लेकर आता है। किशन प्लेट को देखकर डरकर पीछे हटता है। अरे सोमू भाई, नहीं नहीं, डॉक्टर ने मुझे मसाले और मिर्च खाने से बिल्कुल मना किया है। मैं ये बिरयानी खाऊंगा तो पक्का मर जाऊंगा। सोमू मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से किशन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम बिल्कुल मत डरो किशन भाई, आंखें बंद करो और बस एक चम्मच खाकर तो देखो। मेरी इस बिरयानी में बाजार का कोई रंग, कोई मैजिक पाउडर या पेट को जलाने वाला कोई केमिकल नहीं है। इसे मैंने घर के शुद्ध और ताजे पिसे मसालों से लकड़ी की आंच पर पूरे 6 घंटे बहुत प्यार से पकाया है। ये तुम्हारे पेट की आग को शांत करेगी और तुम्हारी रूह को सुकून देगी। मुझ पर एक बार भरोसा करो। किशन झिझकते हुए और कांपते हाथों से एक चम्मच मुंह में रखता है और जैसे ही चबाता है, उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं। सारा डर गायब हो जाता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ जाता है
और वो आंखें बंद कर लेता है और आंखों में आंसू लिए कहता है, अरे सोमू भाई, ये क्या है? ये कोई बिरयानी नहीं, ये तो अमृत है। मुझे एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे किसी त्योहार के दिन मेरी माँ ने मेरे लिए चूल्हे पर अपने हाथों से खाना बनाया हो। कोई जलन नहीं, कोई तीखापन नहीं, गले से एकदम मक्खन की तरह नीचे उतर रहा है। बहुत ही हल्का और एकदम खुशबूदार। मुझे अब समझ आ रहा है सोमू भाई कि दिखावे के चक्कर में मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। किशन रोते हुए और बड़ी ही तेजी से कुछ ही पलों में पूरी प्लेट साफ कर देता है। सोमू का ढाबा। रात के 10 बज चुके हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। सोमू और गीता ढाबे के बोर्ड की बत्ती बुझाकर चारपाई अंदर करते हुए ढाबा बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। तभी अंधेरे में धीरे धीरे चलते हुए सुनील वहां आता है। सुनील ने आज अपनी वो नकली जैकेट नहीं पहनी है। उसके बाल भी बिखरे हुए हैं। उसका चेहरा बहुत उतरा है और वो शर्म से सर झुकाए कहता है, सोमू भाई, इतनी जल्दी ढाबा बढ़ा रहे हो? सोमू हैरानी से देखते हुए कहता है, हाँ सुनील भाई, बस बढ़ा रहे हैं। आओ बैठो। पर तुम यहाँ इस वक्त कैसे? इस टाइम तो तुम्हारे स्टॉल पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है ना? तुम्हारा वो डीजे का शोर कहाँ है? और वो तुम्हारी नीली लाल लाइटें आज क्यों नहीं जल रही? वहाँ इतना अंधेरा क्यों है? सुनील एक कुर्सी पर धड़ाम से बैठते हुए अपना सिर पकड़ के कहता है, आज मेरे स्टॉल पर लगी उन भारी लाइटों के लोड की वजह से पूरे गांव का ट्रांसफार्मर उड़ गया सोमू भाई। बैकअप के लिए जो जनरेटर रखा था उसका तेल भी खत्म हो गया। जैसे ही लाइटें बुझी, एक भी ग्राहक मेरी दुकान पर नहीं रुका। सब अंधेरा देखकर मुंह मोड़कर आगे बढ़ गए। उस अंधेरे में मेरे खाने का वो लाल रंग किसी को नजर ही नहीं आया। गीता अंदर से स्टील के ग्लास में सादा पानी लेकर आती है और सुनील को देते हुए कहती है, अब देखा तुमने सुनील भाई, जब तक तुम्हारे उस खाने पर लाइटों की चकाचौंध पड़ रही थी, सिर्फ तब तक लोग तुम्हारे पास आए। वो तुम्हारे खाने का स्वाद नहीं था जिसने उन्हें खींचा था, वो तुम्हारी लाइटों का धोखा था। तुम्हारी दुकान की बुनियाद लोगों के भरोसे या स्वाद पर नहीं टिकी थी, वो बिजली के उन बल्बों पर टिकी थी। बिजली गई तो तुम्हारा बिजनेस भी बैठ गया। सुनील लंबी सांस लेते हुए कहता है, तुम बिल्कुल सच कह रही हो भाभी, तुम्हारी एक एक बात सच है। मुझे लगा कि बाहर से तड़क भड़क दिखाऊंगा तो लोग हमेशा मुझे सिर आंखों पर बिठाएंगे। मैंने मॉडर्न फूड के नाम पर लोगों को सिर्फ केमिकल वाला रंग और जहर बेचा है। चंद पैसों के लालच में मैंने लोगों की सेहत के साथ बहुत गंदा खेल खेला। आज मेरा सारा खाना वैसे ही बच गया। तुम्हें पता है, मुझे खुद अपने हाथों का वो खाना खाने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे अपने आप से घिन आ रही है भाभी। मुझे बहुत तेज भूख लगी है सोमू भाई। सुबह से एक दाना नहीं खाया। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को बचा है? सोमू सुनील के पछतावे को देखकर बिना किसी गुस्से के कहता है, एक ढाबे वाले की चौखट तक चलकर आया कोई भी इंसान कभी भूखा नहीं लौटना चाहिए सुनील। यही हमारा धर्म है। तुम बस 2 मिनट बैठो। सोमू तेजी से अंदर जाता है और एक बड़ी सी प्लेट में अपनी स्पेशल चिकन टिक्का बिरयानी लेकर आता है। उसमें से गर्मा गर्म भाप निकल रही है और ताजे मसालों की महक आ रही है। सुनील कांपते हाथों से पहला निवाला मुंह में रखता है और उसके हाथ वहीं रुक जाते हैं। उसकी आंखों से आंसू की धार बाहर निकल आती है। सुनील रुंधे हुए गले से कहता है, सोमू भाई, मैंने हमेशा तुम्हारे काम का और तुम्हारे इस पुराने ढाबे का बहुत मजाक उड़ाया। मैंने सोचा तुम किसी काम के नहीं हो, लेकिन अगर सच कहूँ ना तो तुम्हारे स्वाद के सामने मेरे वो सारे स्मोकी इफेक्ट, वो विदेशी मसाले और मेरी वो महंगी लाइटें सिर्फ एक कूड़े के ढेर जैसी हैं। तुमने सच में कभी अपने काम से बेईमानी नहीं की। तुमने बहुत ही साफ, पवित्र और लाजवाब खाना बनाया है। तुम्हारे हाथों में सच में जादू है सोमू। सुनील भाई, इंसान अच्छे कपड़े पहनकर और झूठ बोलकर कुछ दिन दिखावा कर सकता है, लेकिन खाना भगवान का रूप होता है। अन्न के साथ कभी भी दिखावा या बेईमानी नहीं करनी चाहिए। यही खाना इंसान के शरीर में जाकर खून बनाता है। अगर हम उसमें रंग और केमिकल मिलाकर उसे जहरीला कर देंगे तो हम इंसानियत के साथ गद्दारी करेंगे और उस पाप की सजा हमें जरूर मिलती है। मुझे माफ कर दो सोमू भाई। इतने दिन मेरे अहंकार ने मेरी आंख पर पट्टी बांध रखी थी। मेरी तुमसे एक गुजारिश है, क्या तुम मुझे सिखाओगे कि असली मसाले कैसे पीसे जाते हैं?
और इतनी शिद्दत और प्यार से खाना कैसे बनाया जाता है। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं वो सारे रंगों और केमिकल के डिब्बे अभी जाकर तालाब में फेंक दूंगा। मैं भी तुम्हारी तरह ईमानदारी से सिर उठाकर इज्जत की रोटी कमाना चाहता हूँ सोमू। सोमू और गीता एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर गर्व और खुशी की बात है। जरूर सिखाएंगे सुनील भाई, लेकिन पहले रोना बंद करो और इस प्लेट की सारी बिरयानी खत्म करो। और हाँ, कल से हमारी इस असली ढाबा बिरयानी की महक तुम्हारे उस बड़े चौराहे वाले सेंटर पर भी महकेगी। हम तीनों मिलकर बिजनेस करेंगे, लेकिन हाँ, उसमें कोई रंग, कोई मैजिक पाउडर और वो आंखें चौंधे आने वाली लाइट नहीं होगी। मंजूर है भाभी, मुझे 100% मंजूर है। कल से वहाँ कोई फालतू लाइटें नहीं जलेंगी। पूरे चौराहे पर सिर्फ इस असली स्वाद की खुशबू फैलेगी। देखा, दिखावा, झूठ और चमक धमक लोगों को सिर्फ कुछ पल के लिए अपनी ओर खींच सकते हैं, लेकिन जो काम सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत और शुद्धता के साथ किया जाता है, वो हमेशा के लिए इंसानों के दिल में अपनी पक्की जगह बना लेता है।